नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। आज हम आए हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रे चालू है, नवरात्रे चल रहे हैं और जो नवरात्रों का छठा दिन जो होता है माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। तो आज हम आए हैं छतरपुर के मंदिर में और हम यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के बारे में जानते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी कि माँ कात्यायनी, इनका जो जन्म है कात्या वंश के ऋषि कात्यायन के यहाँ हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। साथ ही पौराणिक कथाओं में जो कहा गया है उसमें बताया गया है कि माँ पार्वती ने महिषासुर का नाश करने के लिए माँ कात्यायनी का रूप धारण किया था। तो चलिए कुछ इस बारे में, माँ कात्यायनी के बारे में और इस मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं, बात करते हैं। नमस्कार पुजारी जी, जय माता दी। पुजारी जी आपका? हरि मोहन झा, मुख्य अर्चक छतरपुर मंदिर। तो पुजारी जी सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको कितने साल यहाँ पर हो गए पूजा करते? मुझे यहाँ पर में लगभग 32 साल हो गया यहाँ। 32 साल में आप इस मंदिर के पुजारी हैं। तो ये कितना प्राचीन मंदिर है? ये 74 से मंदिर का स्थापना हुआ है, 1974 में। और इस मंदिर में तब से अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज द्वारा स्थापित मंदिर, माँ का अनन्य भक्ति करने के बाद, साधना प्राप्त, सिद्धि प्राप्ति के बाद माँ के आदेशानुसार इस मंदिर की स्थापना हुआ। बाबा जी के द्वारा स्थापित इस मंदिर में जो भी भक्तजन आते हैं श्रद्धा भाव से, उन सारी मनोरथ पूर्ण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। मंदिर में बाबा जी ने कभी किसी एक संप्रदाय के नहीं, और सबों को लेकर के चलने वाले और सबों को समभाव देखने वाले, इसीलिए यहाँ पर में मूल मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबों के कल्याण की कामना से यहाँ पूजन पाठ जब तब अनुष्ठान होता है। नवरात्रि में यहाँ 9 दिन भगवती का स्मरण करते हुए यहाँ यज्ञ होता है। जो मंदिर का आप ये यज्ञ बता रहे हैं, ये पूरे 9 दिन लगातार चलता है, सुबह शाम, या सिर्फ एक ही कोई टाइम है कि जिस उस टाइम पर ही आप ये यज्ञ करते हैं? यह यज्ञ श्री माँ का सहस्त्र चंडी यज्ञ है, अर्थात 9 दिन चलता रहता है। रात्रि समय में इसका विश्राम होता है, प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जप चलता रहता है, हवन होता है। इस क्रम से जो यज्ञ का जो भी विधि विधान के साथ यज्ञ किया जाता है। और जो भक्तजन आते हैं उनका हम सभी पुजारी जो ब्राह्मण हैं यहाँ, वैदिक ब्राह्मण, और उनके लिए लाया हुआ जो पूजन का सामग्री होता है, उन्हें मंत्रोच्चार के साथ श्री माँ से निवेदन करता हूँ, हे माँ, इन भक्तों के द्वारा जो लाया गया गंधाक्षत पुष्प है उन्हें आप स्वीकार करें, इनकी मनोरथ पूर्ण करें। ये कामना के साथ श्री माँ को हम लोग अर्पण करते हैं। और भक्तों से भी निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, मंदिर में आए तो मन में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ, अंदर में विकार नहीं, विकार से रहित। भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र लेकर के आने वालों का कोई भी मनोरथ होता उनका पूर्ण नहीं होता। इसलिए निर्मल भाव से अगर आते हैं तो महारानी अवश्य आप मनोरथ पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो पुजारी जी आप ये बताइए, हर साल संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, और कितनी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ उत्तरोत्तर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें संख्या तो गणना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि प्रातः काल और रात्रि काल, यानी ये यहाँ का जो मंदिर में श्रद्धालुओं का लाइन है वो चलता ही रहता है। हर दिन रात मंदिर खुला होता है माँ का, और प्रत्येक दिन इसी तरह से श्रद्धालुगण आते हैं, दर्शन करके जाते रहते हैं। तो मंदिर का व्यवस्था है, मंदिर का व्यवस्थापक है, मंदिर का जो अधिकारीगण हैं वह भी भक्तों को सुगमता से दर्शन हो पावे, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था किए होते हैं। यहाँ पूरे वॉलंटियर, मंदिर का भी, बाहर का सिक्योरिटी, पुलिस आदि सब का व्यवस्था होता है, ताकि भक्तों को सुगमता से दर्शन हो पावे। मंदिर में जगह जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, ताकि भक्तों के ऊपर में किसी प्रकार कोई समस्या न उत्पन्न हो। इस सारी व्यवस्था मंदिर का जो जो भी है व्यवस्था करते हैं मंदिर प्रशासन। मंदिर का जो न्यासीगण हैं वो भी तत्परता से लगे रहते हैं मंदिर में।
और भक्तों को सुगमता से उसके लिए हमेशा निरीक्षण भी करते रहते हैं। आपको जैसे कि इतने साल हो गए यहाँ का पुजारी रहते हुए, तो आपने कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे जो आपने खुद से देखा या महसूस किया हो? यहाँ सबसे बड़ी चमत्कार, अगर हमने इतने दिन रह करके वो चमत्कार देखे हैं, यदि आपने श्रद्धा भक्ति से 1-2 दिन भी आएंगे तो भी वो चमत्कार मिलेगा। जब आप अंदर में आएंगे मंदिर में तो श्रद्धालु भक्त श्रद्धा भाव से जब आते हैं, अलौकिक शक्ति की अनुभूति होता है। उनके अंदर में एक अलौकिक शक्ति, एक ऊर्जा आता है, महसूस किया जाए, बहुत ही महसूस करते हैं। और उन्हें होता है कि हमारे अंदर में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा आए, और उसको लेकर के वो जाते हैं तो प्रसन्नता उनके अंदर में। साथ ही साथ मंदिर में देखेंगे आपने कि मंदिर प्रवेश करने समय मुख्य द्वार पर में बाबा जी के द्वारा लगाया हुआ कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, जिसमें लोग श्रद्धा भाव से जा करके अपनी मन्नत बांधते हैं। मन्नत उनकी पूरी होती, फिर आकर के वो माँ को चांदी का छत्तर, सोने का छत्तर चढ़ाते हैं। वो जब देखेंगे आपकी हजारों की संख्या में चांदी के छत्तर, सोने के छत्तर बना हुआ है, तो आप सब खुद ही समझ जाएंगे कि चमत्कार क्या है मंदिर का। और चमत्कार से बड़ी बात है कि माँ के सानिध्य में आए, यहाँ दर्शन, छतरपुर मंदिर में आने से माँ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, परंतु अनंत श्री विभूषित श्री संत नागपाल जी महाराज का भी उन्हें आशीर्वाद मिलता है। जिन संतों ने तपस्या कर माँ को प्रसन्न किए और उनके आदेशानुसार मंदिर का स्थापना किए, उन संतों का आशीर्वाद भी उन भक्तों को प्राप्त होता है। पुजारी जी, एक बात और जानना चाहूँगी, जो माता की ये भव्य मूर्ति है, ये अष्ट धातु से बनी हुई है या फिर सोने की है? ये बनाने की बात है, माँ का जो ये बना हुआ है, ये तो श्रृंगार जितने हैं तो स्वर्णमय श्रृंगार है। अच्छा, जो श्रृंगार किया गया है माता का वो सोने का है, और जो माता की जो मूर्ति है ये तो संत जी के हमसे पहले की बात है। और मूर्ति क्या है इस संदर्भ में विवेचना भी नहीं करना चाहिए। मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति नहीं वो माँ है। मूर्ति अब नहीं, माँ है। माँ की विवेचना किस तरह से इसे हम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, माँ के श्रृंगार की व्यवस्था के लिए बात अवश्य करना चाहिए और वो होता भी है। तो माँ दिन का श्रृंगार होता है, प्रत्येक दिन स्वर्ण का जो आभूषण है, वस्त्र है, प्रत्येक दिन माँ का श्रृंगार किया जाता है। और उनके रूप के अनुसार से, जैसे पहला से शैलपुत्री से लेकर के नवम सिद्धिदात्री तक प्रत्येक दिन श्रृंगार अलग अलग किया जाता है। प्रत्येक दिन जाए माँ के यहाँ भी, और माँ महिषासुर मर्दिनी का मंदिर, और ऊपर से माँ कात्यायनी का मंदिर है। महारानी दोनों जगह या अन्य भी माँ अष्टमी वैष्णो देवी का है। प्रत्येक दिन श्रृंगार किया जाता है, प्रत्येक दिन का श्रृंगार होता है। और ये वस्त्र जितने हैं वो प्रत्येक दिन बदला जाता है, प्रत्येक माँ को सजाया जाता है। भगवती आदिशक्ति माँ शिव के साथ पूर्ण है। माँ आदिशक्ति शिव के साथ पूर्ण है, शिव शक्ति के साथ पूर्ण होते हैं। इसलिए शिव शक्ति ध्यान में रखते हुए माँ के दरबार में गणेश जी भी है, लक्ष्मी जी है, स्वामी कार्तिकेय जी है, सरस्वती जी है, भगवान शिव है। तो भगवान शिव का पूर्ण परिवार है, अर्थात सुसज्जित परिवार है उनका। और जब पूर्ण परिवार होता है तो माँ आदिशक्ति माँ भक्तों का अवश्य मनोरथ पूर्ण करती है। ये माँ महिषासुर मर्दिनी का दरबार, भगवती माँ महिषासुर मर्दिनी जब वही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु शरीरा अरे शोक सर्जन भव वीरा। और जब अधर्म होता है, अधिक पराकाष्ठा पहुँच जाता है, तो भगवान भगवती अपहरित होती हैं और संसार में जो आसुरी शक्ति का समापन करती है। भगवती माँ महिषासुर मर्दिनी पूजन करने से भक्तों को अभय वरदान तो मिलता ही है। ये 4 प्रकार का जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ की पूर्ति माँ के दर्शन करने से, माँ के नमन करने से। और 3 प्रकार का ताप है, इस ताप से सांसारिक प्रसारिक ग्रसित हो जाते हैं, कहते हमें अनेक प्रकार का दुख से दुखी मैं हूँ, ऐसा नहीं है। 3 प्रकार के ताप है, बाहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। 3 ताप है। इस तीनों तापों से परे होने के लिए श्री माँ का
चरणानुरागी बनना चाहिए, माँ के चरणों का स्मरण करना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए माँ के चरणों में। भगवती आज शक्ति आप पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार कि माँ का कात्यायनी के रूप को आप किस तरह से वर्णन करेंगे, किस तरह से लोगों को संदेश पहुँचाएंगे, क्योंकि इनको महिषासुर घाटी भी कहा जाता है। सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य का जो आभा है, श्री माँ का ये आभा है। स्वर्णमयी माँ का ये दिव्यमान स्वरूप, भगवती माँ अपने स्वरूपों से भक्तों को आशीर्वाद देती है। इनका ये जो विग्रह है, असुरों को भय करने वाला, असुरों को व्यथित करने वाला, असुरों को दुखी करने वाला, भक्तों को उसके ठीक उलट भक्तों को सुख देने वाली, भक्तों का भय वरदान देने वाले, भक्तों को परिवार सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली माँ भगवती माँ महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नाम का जो राक्षस बहुत ही प्रसिद्ध करता रहा, बहुत ही साधु संत देवताओं तक को भी नहीं छोड़ते थे और अपने आप उनको प्रसिद्ध करते थे और सभी मिलकर के माँ का आराधना किए हैं, माँ से निवेदन किए हैं, वंदन किए हैं। हे महारानी, आपने इस असुरों से हमें बचाए। माँ भगवती महिषासुर को वध की, भगवती माँ महिषासुर जो वध किया है उस समय में देखेंगे कि माँ का नज़र महिषासुर के ऊपर नहीं है। माँ ममतामयी होती है, माँ ममतामयी होती है। माँ की नज़र जिनके ऊपर पड़ जाए उन्हें कभी आदि व्याधि कष्ट, कभी रोग दोष कभी नहीं लग सकता, उन्हें किसी प्रकार आश्रय भय नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को माँ ने अपने आंचल से ढकते हैं, माँ अपने नज़र के सामने बच्चों को रखते हैं। ये क्या है? माँ का ममतामय दृष्टि। जब महिषासुर को वध किए तो महिषासुर ने अनेक प्रकार रूप धारण कर लेता था, उनका नाश नहीं हो रहा था, वध नहीं हो रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर के माँ से निवेदन, हे महारानी, हे आप शक्ति, आपकी जो ममतामयी नज़र जिस दुष्ट के ऊपर पड़ा हुआ है उसको आप वध करेंगे, कभी नहीं उसका वध हो सकता है। एक बार नज़र अपना फेर लो, आप अपना एक बार नज़र फेर लो। और महारानी ने तो अपने नज़र वहाँ से महिषासुर के ऊपर से हटा करके अपने नज़र को डेरा पीछे किया है और तब महिषासुर को महारानी ने वध की है। तो माँ का ये विग्रह, इसीलिए माँ के इन विग्रहों का ये उत्सव प्रतिमा है, समय समय उत्सव समय में पूजन किया जाता है। माँ का जो विकराल, फिर माँ ने जब महिषासुर को वध किए उनका बहुत विकराल स्वरूप हो गया, सभी भयभीत हो गए, देवता भी भयभीत हो गए कि माँ के इन विग्रहों का तो कैसे नमन किया जाएगा। माँ बहुत उग्र रूप धारण कर लिया है। फिर आप देखेंगे विवाह शादी में मेहंदी लगाया जाता है सौम्य बनने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो क्या मेहंदी? मेहंदी का नाम है सुर सुंदरी, मेहंदी का नाम है सुर सुंदरी। और सुर सुंदरी को भेजा गया माँ के इन जो विकराल रूप है उनको सौम्य रूप बनाओ आप जाकर के। और सुर सुंदरी आती है माँ के विकराल रूप को सौम्य रूप बनाती है, जिससे भी देवता अगर नमन करते हैं, हम क्या नमन करते हैं। महिषासुरमर्दिनी माता की जय, कात्यायनी माता की जय, बाबा सत्यनारायण जी महाराज की जय। बहुत अच्छी जानकारी दी है।